गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू किए थे। सेकंड क्वेश्चन के लेखन कला और शहरी जीवन हम रिवीजन कर रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो एमसीक्यूज बेस आएंगे, इसलिए हम दोबारा से पूरा लेसन रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 9th क्वेश्चन पे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? भूमि में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित दोनों प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक कारक तो हैं, फ्रात नदी का प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत अधिक पानी बहाता था और फसलों को डुबा हुए देता था, और कभी कभी नदी की धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी जिससे खेत सूखे रह जाते थे। मानव निर्मित कारक, फ्रात नदी की धाराओं के ऊपरी प्रदेश में रहने वाले लोग अपने पास की जल धाराओं से इतना अधिक पानी ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांव को पानी ही नहीं मिल पाता, और धारा के ऊपरी भाग में रहने वाले लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद यानी कि मिट्टी भी नहीं निकालते थे, और परिणाम स्वरूप धारा का भाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिल पाता था। जैसे पहाड़ों पर से जो नदियां धाराएं बह करके आती थी धाराओं के रूप में, तो वो क्या है, बीच में जो कूड़ा करकट था वो इतना फंस जाता था कि पानी आगे नहीं बहता था, और जो धाराएं थी वो अपनी दिशा बदल लेती थी। बीच वाले जिसका वो हिस्सा होता था वो कूड़ा करकट निकालते नहीं थे और आगे तक पानी इसलिए नहीं पहुंच पाता था। उरुक नगर में होने वाली तकनीक प्रगति के बारे में जानकारी दीजिए। शासक के आदेश के साधारण लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट बनाकर मंदिर में लगाने और सुदूर क्षेत्रों से मंदिर के लिए तरह तरह का सामान लाने के लिए जैसे कामों में जुटे रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक नगर में खूब तकनीकी प्रगति हुई। अनेक शिल्पों के में कांसे के औजारों का प्रयोग होने लगा। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभ बनाना सीख लिया, क्योंकि अच्छी लकड़ी न मिल पाने के कारण बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए मजबूत सहतीर बनाए जा सकते थे। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु, कोण जिसको हम बोल सकते हैं, बनाने और पकाने के काम में लगाया गया था। शंकु को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था। इससे दीवारों पर विभिन्न रंग निखर उठते थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई। मूर्तियां मुख्यतः आयतित पत्थरों से बनाई जाती थी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक और युगांतकारी परिवर्तन हुआ, वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन बनाए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया में मुद्राओं के निर्माण और उनके महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया में 1000 ईस्वी के अंत तक पत्थर की जो बेलनाकार मुद्राएं हैं वो बनाई जाने लगी थी। इनके बीचों बीच एक छेद होता था। इस छेद में एक तिल्ली लगाकर मुद्रा को गीली मिट्टी में पर घुमाया जाता था और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। मुद्राएं अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी उनमें से एक लेख होते थे, जैसे स्वामी का नाम, उसके इष्ट देवता का नाम, अपनी पदवी स्थिति आदि ये लिखते थे। मोहर को किसी कपड़े की के मुंह को चिकनी मिट्टी से लिपकर उस पर घुमाया जा सकता था। इस प्रकार उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी और मोहर लगी गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता था। जब इस मोहर की मिट्टी से बनी किसी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्राथमिकता की प्रतीक बन जाती थी। क्या था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज भेजी जाती थी तो मोहर लगाकर भेजी जाती थी। जैसे गीली मिट्टी से वो ऊपर का जो हिस्सा था वो बंद करके उस गठरी का, उसके ऊपर मोहर घुमा दी जाती थी, तो उसके ऊपर एक चित्र अंकित हो जाता था, कुछ लिखा हुआ। अगर वो चित्र कहीं से टूटा फूटा होता तो इसका मतलब पता चल जाता था कि वो गठरी खोली हुई है। अगर यूं का यूं होता तो पता चल जाता इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मारी नगर में पशु चारकों पर टिप्पणी लिखी। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। यह फ्रात नदी की उर्वर धरा पर स्थित है। इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे।
फिर भी इस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लाया जाता था। पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती तो वे अपने पशुओं पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले में चीजें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। मेसोपोटामिया का आज समाज और संस्कृति विभिन्न समुदायों के लोगों एवं संस्कृतियों का मिश्रण थी। स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया के समृद्ध कृषि क्षेत्र में खाना समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। वे फसलें काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो यहाँ अपना शासन स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। ये लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के होते थे। मारी के राजा एमराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को सम्मान देने के साथ साथ मारी नगर में स्टेपिया क्षेत्र के देवता डैगन के लिए एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों का मिश्रण थी, जिसने वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न की। जिमरीलिय के मारी स्थित राजमहल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मारी का जो राजमहल था वो 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था। इसमें 260 कमरे बने हुए थे और यह वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ प्रशासन तथा कीमती वस्तुओं के आभूषण बनाने का भी मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में यह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि इसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया था और राजा के भोजन की मेज पर प्रतिदिन भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों के पेश किए जाते थे। इसमें रोटी, मांस, मछली, मदिरा और बियर शामिल होती थी। यह संभवतः अपने साथियों के साथ साथ बड़े आंगन में बैठकर भोजन करता था। राजमहल का केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर स्थित था। राजमहल में विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से उस कमरे में मिलता था जहां भित्ति चित्र बने हुए हैं, यानी कि दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। गिलेमिस का महाकाव्य किस बात पर प्रकाश डालता था, इसमें वर्णित घटना का उल्लेख कीजिए। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। गिलेमिस का महाकाव्य इसी बात पर प्रकाश डालता है कि यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर, कल हमने जिक्र किया था पट्टिकाएं किस तरह बनाई जाती थी। गिल्ली मिट्टी से पट्टिकाएं बनाई जाती थी और उन पर सूखने से पहले ही लिखा जाता था। तो इन्होंने बताया है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व करते थे और गिलेमिस का जो महाकाव्य है उसको 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलेमिस ने एनमरकर के कुछ समय पश्चात उरुक नगर प्रशासन किया था। वह एक महान योद्धा था। उसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु उसे उस समय गहरा आघात पहुंचा जब उसका एक वीर मित्र अचानक मर गया। दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा और उसे संसार भर का चक्कर लगाया, परंतु उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर वह अपने नगर उरुक लौट आया। एक दिन जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास चहलकदमी कर रहा था तो उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे दीवार की नींव डाली गई थी और वह भाव विभोर हो उठा। यहीं पर ही महाकाव्य की लंबी साहस भरी कथा का अंत हो जाता है और इस प्रकार गिलेमिस को अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्रजा ने बनाया था। विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है? विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईस्वी के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। इनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल का जो मान दिया गया है वह 2 के वर्गमूल के वास्तविक मान से थोड़ा सा ही भिन्न है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की प्रक्रिया के अनुसार
परिक्रमा के अनुसार। एक वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब कुछ मेसोपोटामिया में ही हमें मिला है। और मेसोपोटामिया के लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने का भी हिसाब रखते थे, और वे रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते थे और उनका लेखा जोखा भी रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषताएं। 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन विश्व का एक प्रमुख नगर बना रहा। इस नगर की कुछ विशेषताएं थी। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी और इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें भी की थी। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कल हम नेक्स्ट जो इस लेसन के हैं दीर्घ आंसर क्वेश्चन वो करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने एमसीक्यूज का भी बेस क्लियर हो रहा है। मैंने एमसीक्यूज पर भी एक अलग वीडियो बनाई है, वो अपना देख लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।